आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम गद्य खंड से जो कहानी पढ़ेंगे उसका शीर्षक है रोज। रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। तो इस चर्चित कहानी रोज में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी ने नारी की पारिवारिक सामाजिक स्थिति के बारे में बखूबी चित्रण किया है। तत्कालीन समाज में जो उन्होंने जिस स्थिति में नारी को पाया उसका चित्रण उस तरीके से इस पाठ के अंतर्गत इस कहानी में अज्ञेय जी ने किया है। इस पाठ में रोज शीर्षक कहानी में अज्ञेय जी ने अपने दूर के रिश्ते की एक बहन जिसका नाम मालती था उसकी रोज की जिंदगी का चित्रण किया है, जो कि उस तत्कालीन समाज में एक जनसामान्य के परिवार के अंतर्गत नारी की स्थिति का चित्रण करता है। दूर के रिश्ते की वह बहन मालती बचपन में इनके साथ ही खेली कूदी, पढ़ी और बड़ी हुई। आगे चलकर मालती की शादी हो जाती है। अब मालती विवाहिता है, तो कई वर्षों के बाद उसका हालचाल लेने के लिए अज्ञेय जी उसके गांव पर चलकर आते हैं और मालती की स्थिति को, उसकी पारिवारिक जिंदगी को देखकर दंग रह जाते हैं और उसी का चित्रण इस रोज शीर्षक कहानी में उन्होंने किया है। मालती के पति एक डॉक्टर हैं जो सुबह में नाश्ता करके और रोगियों का इलाज करने अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं, जो देर रात को शाम को घर वापस लौटते हैं। घर में मालती का इकलौता रोगी पुत्र बिस्तर पर पड़ा हुआ है, जिसकी सेवा तीमारदारी करना और घर के सारे कार्यों को संपादित करना मालती का रोज का कार्य है। और इन कार्यों के चलते उसकी जिंदगी एकदम नीरस हो गई है, क्योंकि एक तो उसके पति अपने कार्य के चलते दिन भर घर से बाहर रहते हैं और दूसरी विपत्ति उसके इकलौते पुत्र का रोग है, जो काफ़ी दिनों से रोगी होकर उसका पुत्र बिस्तर पर पड़ा हुआ है। उस लाइलाज बीमारी के चलते समय पर दवा, भोजन, मल मूत्र साफ करना, ये सारी जिम्मेवारी मालती के जिम्मे है और इसके रोज का काम है, जिसके चलते उसके जिंदगी में दूर दूर तक कहीं खुशियां नजर नहीं आती हैं। मालती की इस नीरस जिंदगी को देखकर लेखक को बड़ा ही दुख और विस्मय होता है कि यही है नारी की जिंदगी, जो अपने पति पुत्र की सेवा तीमारदारी को कष्ट सहते हुए भी प्रतिदिन अपने 24 घंटे उसी में गुजार देती है, जिसे तनिक भी कोई भी खुशी, उत्साह, उमंग नसीब नहीं है। घर की चारदीवारी के बाहर की दुनिया का दर्शन भी जिसे नसीब नहीं है। ऐसी रोज की जिंदगी को पाकर, देखकर लेखक अज्ञेय जी हतप्रभ है और उस समय की
सामाजिक पारिवारिक स्थिति में अधिकांश स्त्रियों की ऐसी ही स्थिति थी, जिसका चित्रण रोज शीर्षक पाठ में मालती के माध्यम से अज्ञेय जी ने बखूबी किया है कि अपनी खुशियों का गला घोंटकर पति, डॉक्टर पति और रोगी पुत्र की 24 घंटे सेवा में अपना नींद सुख चैन गंवा करके रोजमर्रा के कार्यों में मालती डटी हुई है। उसकी जिंदगी खुशी विहीन हो गई है। दूर दूर तक भविष्य में भी उसके जीवन में खुशियों की बहार लौटना लेखक को कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, जिसे देख करके लेखक दुखी हैं और अपनी बातों से मालती को ढांढस बंधाते हैं। मालती भी अपनी रोज की जिंदगी से उसी में लीन हो गई है और उसी को अपना भाग्य समझकर दिन रात संघर्ष कर रही है। तो यही रोज शीर्षक कहानी में अज्ञेय जी ने एक नारी के पारिवारिक जीवन का, उसके संघर्ष का, उसकी कड़ी मेहनत का चित्रण किया है। आगे व्याकरण के अंतर्गत इस पाठ में एक प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं कि मैं प्रत्यय लगा करके किन्हीं 5 शब्दों का निर्माण करें। मैं प्रत्यय लगाकर किन्हीं 5 शब्दों का निर्माण करना है। उदाहरण के तौर पर करुणा में मैं लगा देंगे, करुणामय। फिर एक शब्द गरिमा, गरिमा में मैं लगा देंगे तो गरिमामय। महिमा, महिमा में प्रत्यय मैं जोड़ देंगे तो महिमामय। फिर एक शब्द है जल, जल में मैं को जोड़ देंगे तो जलमय हो जाएगा। इसी तरह मधु, मधु में मैं को जोड़ देंगे मधुमय। तो इस प्रकार से मैं प्रत्यय जोड़ के इन शब्दों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से इन चीज़ों की आपको जानकारी मिली और इसी तरह चैनल को देखते रहिए, इसके ज्ञानवर्धक मनोरंजक वीडियो का लाभ उठाते रहिए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।